जय हिंद। मैं हूं आपके साथ पंकज। वो घर जिसे खुशियों का ठिकाना होना चाहिए था, वहां एक खामोश कब्रिस्तान पनप रहा था। ऊपर से सब शांत था, लेकिन कमरे के फर्श के नीचे 6 फीट गहरे अंधेरे में 3 जिंदगियां दफन थी। एक माँ और उसकी 2 मासूम बेटियां, जिनकी सांसें किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने छीनी थी जिसे वो अपना रक्षक मानती थी। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला फारूक एक ऐसा नाम जो अब सनक का दूसरा नाम बन चुका है। ना जमीन ना पैसा, विवाद की वजह ना कोई पुरानी दुश्मनी थी। विवाद की वजह थी एक बुर्का। फारूक की पत्नी ताहिरा बिना बुर्का पहने अपने मायके चली गई थी। फारूक के लिए ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि उसकी झूठी शान और मजहबी कट्टरता का सवाल था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ताहिरा ने उसे समाज में कहीं का नहीं छोड़ा। 10 दिसंबर की वो काली रात ताहिरा 1 महीने बाद घर लौटी थी। उसे लगा था पति का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन फारूक तो कसाई बन चुका था। उसने ताहिरा पर निशाना साधा और गोली चला दी। ताहिरा वहीं ढेर हो गई, लेकिन फारूक की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। गोली की आवाज सुनकर उसकी 2 फूल जैसी बेटियां जाग गई थी। 12 साल की बड़ी बेटी ने अपनी आंखों के सामने मां को तड़पते देखा तो फारूक ने उसे भी गोली मार दी। और वो 5 साल की मासूम, जो शायद ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसका पिता क्या कर रहा है, फारूक ने अपने ही हाथों से उसका गला दबा दिया। चीखें उठी, लेकिन घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकी। लाशें सामने थी और फारूक के चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि सबूत मिटाने की फिक्र थी। उसने कमरे के बीचों बीच 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा, नमक डाला ताकि लाशें जल्दी गल जाएं और किसी को बदबू न आए। फिर उन पर मिट्टी डाल दी और ऊपर से सब कुछ वैसे ही कर दिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कई दिनों तक फारूक पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब उसके पिता दाऊद ने पुलिस को शक के बिना पर बुलाया और पुलिस ने कड़ाई की तो फारूक की रूह कांप गई। उसने अपनी जमीन ही नहीं, अपना जुर्म भी खोदना शुरू कर दिया। आज शामली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा फारूक खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस गड्ढे से निकली 3 लाशें उसकी दरिंदगी की गवाही दे रही हैं। एक शख्स ने अपनी कथित इज्जत बचाने के लिए अपने ही खून को मिट्टी में मिला दिया। आज ताहिरा और उसकी बेटियां नहीं रही, लेकिन पीछे छोड़ गई हैं एक ऐसा सवाल कि क्या कोई कपड़ा किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? जब तक हम इस वीडियो को बना रहे हैं तब तक शायद फारूक जेल भी जा चुका हो। बाकी पुलिस का क्या कहना है इन सब पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, जो 3 डेड बॉडी मिली है सर, उसके गड्ढे के अंदर क्या मामला है? आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक, जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे
तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली वजह से तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था, और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे ASP साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पर ला के डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है। इसमें हम लोग डेड बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं, और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था, और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए, और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। फिलहाल इस मामले में इतना ही। जल्दी मिलते हैं, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।